पीएचडी छोड़ के आए हुए हैं एएलपी के जॉब के। पब्लिकेशन में वही चीज लिखी जाती है जो एग्जाम देने में पूछी जाती है। पहले तो आप देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस को निकाल के उसके अकॉर्डिंग किताबें पढ़िए ना पढ़िए, पर सिलेबस पढ़िए कि क्या सिलेबस। वैकेंसी लिमिटेड होने का कारण क्या हो जाता है, कंपटीशन हाई हो जाता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज करने वाले हम लोग सस्ता इंटरव्यू मटर छीलते छीलते। राकेश भाई आए हुए अपना ड्यूटी से, तो सोचा चलो थोड़ा साइंस एंड नॉलेज ले लिया जाए एएलपी के बारे में। मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले राकेश भाई, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मेरा क्वालिफिकेशन है, हम एमटेक इन मशीन डिजाइन किए हुए हैं 2018 में। उसके बाद मेरा पीएचडी के लिए बात चल रहा था, तो बीआईटी मिश्रा में मेरा हो चुका था। बट इधर रेलवे में मुझे ज्वाइनिंग था, तो वहाँ पार्ट टाइम के लिए मेरे को अलाउ नहीं कर रहा था, बोल रहा था फुल टाइम पूरा समय दीजिए। मेरे जो गाइड थे, जिस रीजन से मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा और इधर आकर इंडियन रेलवे ज्वाइन किया मैंने। मतलब पीएचडी छोड़ के आए हुए हैं एएलपी के जॉब के लिए, तो इससे तो मोटिवेट हो ही जाओ सब लोग। अच्छा, एक सवाल जो सबसे ज्यादा आता है और आपके लिए वो स्पेशल है, आप जॉब करते हुए पढ़ाई करते थे, तो कितना घंटा पढ़ते थे? देखिए, मैं जॉब करता था, जब प्राइवेट जॉब करता था। 2013 में मैंने जॉब स्टार्ट किया अपना, उसी साल मेरा कंप्लीट हुआ था। मैंने बी इन मैकेनिकल किया हुआ था, 2013 में मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मुझे दिल्ली में जॉब लगी थी। बहुत कम सैलरी था, फिर भी मैंने जॉब को कंटिन्यू करके मैंने सोचा था एक समय में 3 काम करूंगा। जॉब तो कंटिन्यू कर ही रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, एमटेक में एडमिशन ले लिया एज ए फुल टाइम, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज जाना नहीं रहता था, तो इसलिए मैंने फुल टाइम लिया। उससे मैंने स्कॉलरशिप ली, इधर मैं जॉब करता था। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बैठे बैठे मुझे समय मिलता है, तो क्यों ना तैयारी किया जाए। कितना घंटा पढ़ते थे लगभग इसके लिए? मैंने कभी भी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कभी भी नहीं की अपनी लाइफ में, ठीक ना। मैंने ऑलवेज तैयारी की पीयूसी के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे एग्जांपल है नवरत्न कंपनी, बीपीसीएल, सेल, एचपीसीएल, कोल इंडिया, ये सब सेल का मैंने तैयारी किया। जिसको यदि पहले तो हम सब एग्जाम देते थे एज ए गेट का, गेट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आप पीयूसी में आप जा सकते हैं। तो मैं उसका तैयारी करता था, और लास्टली असिस्टेंट इंजीनियर का या मैकेनिकल इंजीनियर का जनरली तैयारी किया। मैंने असिस्टेंट लोको पायलट की कभी तैयारी नहीं की। बट लास्टली मेरे फ्रेंड लोग ने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे सरकारी जॉब करने का बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि मैं सरकारी जॉब करूं। तो उन्होंने बोला कि यदि तमन्ना पूरा करना है, यदि तुम्हारा पीएसयू में नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो तुम एज ए फॉर्म निकला हुआ 2018 में मेरे को बोला कि फॉर्म फिल कर दो। तो मैंने फॉर्म फिल करना नहीं सोचा, मैंने सोचा कि मैं अभी भी यही कंटिन्यू करूंगा। तो उन्होंने ही फॉर्म भर दिया, मेरे फ्रेंड ने ही फॉर्म भर दिया। अब कौन सा जोन चूज कर लिया, भी दूसरा तो लोग डाल के दिया। उन्होंने सोचा कि जहां से नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, हाँ, उस समय साउथ सेंट्रल रेलवे में 700 वैकेंसी आई थी एज ए। उन्होंने जो क्या कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट उन्होंने ही डाला था। तो उन्होंने पहले डाल दिया था मेरे को क्या कहते हैं ये बनने के लिए, क्या कहते हैं टेक्नीशियन। उन्होंने सोचा कि टेक्नीशियन में जाके तुरंत राकेश बन जाएगा आराम से, जी ठीक ना। तो उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट का बाद में डाला था, ठीक ना। तो लास्टली मैंने एग्जाम दिया, CBT 1 दिया, CBT 2 दिया, CBT 3 दिया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ। मार्क्स कितना था CBT 1, CBT 2 और CBT 3 दोनों में, तीनों में? मार्क्स तो मुझे याद नहीं है अप्रॉक्स, बट हमको इतना याद है कि मुझे शायद बहुत देखना पड़ेगा मार्क्स, पर ठीक ठाक था, जिससे जॉब लग जाए उतने मार्क्स थे मेरे। एग्जाम कितना, बहुत लोग पूछता है टफ है इजी है, तो टफ है इजी है मीडियम है? देखिए, टफ कोई एग्जाम टफ नहीं होता है। वेदर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम टफ नहीं होता। क्योंकि देखिए क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वैकेंसी मान लीजिए लिमिटेड 40 सीट निकली, 100 सीट निकली है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सारे 1 लाख भर्ती है, तो वो 100 ही सीट को ले सकता है, चाहे आप कितना भी तेज हो, पर उसका लिमिटेशन वो 100 वैकेंसी लेगी, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है। इसलिए वैकेंसी लिमिटेड होने का कारण क्या हो जाता है, कंपटीशन हाई हो जाता है। तो जिसके कारण आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आज कंपटीशन आई है, बट सही डायरेक्शन में सही चीज पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। वही चीज मैं भी आज नहीं तो कल आपका आप प्रॉपर क्या तो जो बुक पढ़ना चाहिए, पहले तो आप देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस को निकाल के उसके अकॉर्डिंग किताबें पढ़िए ना पढ़िए, पर सिलेबस पढ़िए कि क्या सिलेबस। मैं बोला था एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वही। और दूसरा चीज क्वेश्चन बैंक, यदि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर सिस्टम है, यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट का या एएलपी का आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी का नंबर सिस्टम सब एग्जाम में, बट सबका लेवल अलग अलग है। आप लेवल के अकॉर्डिंग
पढ़ना चालू कीजिएगा तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि जो लेवल आ रहा है वही क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो ज्यादा बेनिफिट, आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील कीजिएगा और आराम से आप स्कोर गेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको आराम से इजिली जॉब मिल सकती और है। साइंस मैथ के लिए बुक कौन कौन सा पढ़ते हैं? मेरे को क्या कहते हैं, मेरे फ्रेंड लोग ने मुझे अधिकतर फ्रेंड लोगों ने मेरे को अधिकतर क्या सजेस्ट करते थे कि बुक के मामले में प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक बहुत ज्यादा सजेस्ट करते थे, क्योंकि वो बोलते थे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन में वही चीज लिखी जाती है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। उनका ऐसा मानना था, उन सब बात काफी फेथ था प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन में, तो मैंने उन्हीं सब का राय मान के प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक ले लिया था। तो उसी को मैंने पढ़ा, एक बार 2 बार पढ़ा। देखिए कोई बुक आप लीजिए तो उसको पहले थोरोली पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक ना। लोग बुक्स खरीद लेते हैं, पढ़ते नहीं, ये सबसे बड़ा इशू आ जाता है। आप कोई भी बुक लीजिए, स्पीडी लिए, स्पीडी हो गया, स्पीडी को भी मैंने सजेशन मेरे फ्रेंड लोगों ने ही दिया था, क्योंकि मैं इस फील्ड का था नहीं, मैं टेक्निकल फील्ड का था। और जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो फिर से रिवाइज किया गया, जो फिर से जो क्वेश्चन अलग अलग टेक्निकल को डाला गया, तो उससे मेरे को ईजी हुआ, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड सा था, इसलिए मेरे को इस एग्जाम में जब एग्जाम ट्रेंड चेंज हुआ तो उससे मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट। सिलेबस का भी रीजन यही है, मतलब अभी कुछ लोग जैसे ये है कि आईटीआई वाले कम सिलेक्ट हो रहे हैं, बीटेक और डिप्लोमा वाले ज्यादा, तो रीजन भी वही है शायद। रीजन ये है कि सिलेबस बहुत हद तक चेंज हो चुका है। सिलेबस देखिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत कम लोगों को क्या जाते हैं, बीटेक जो किए हुए हैं, एमबीए जो किए, उसको बहुत कम ऑब्जॉर्व कर सकता है। हमारा जो सिस्टम बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडियन गवर्नमेंट का, वो उतना जॉब प्रोवाइड कर नहीं पा रही है, हायर लेवल के लोगों को जॉब प्रोवाइड हो नहीं पा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, यदि आप हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको लोअर क्वालिफिकेशन का फॉर्म भरने देती है एज सेंट्रल गवर्नमेंट, पर स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है यदि डिप्लोमा में कोई फॉर्म निकला है तो वो इंजीनियरिंग लड़का नहीं भर सकता, क्योंकि उसके लिए मिनिमम आपको डिप्लोमा होना ही चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा मांग रहा है तो आपको वही क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, आपको 4 ईयर इंजीनियरिंग नहीं चलेगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार, जब मैंने एग्जाम 2013 में शायद ये किया था कि 13 में मेरे फ्रेंड लोग 2013 में ही असिस्टेंट लोको पायलट बन गए थे। उस समय जो वैकेंसी निकला था, मैं उस समय तो जॉब कर रहा था, और वो सब सोचे कि कुछ नहीं तो लोको पायलट ही बन जाने में ज्यादा फायदा है, तो वो सब लोको पायलट बन गए होंगे, हम तो अभी एज असिस्टेंट में ही काम कर रहे हैं। तो कहते कहते हैं उस समय था कि पहले जो असिस्टेंट लोको पायलट था उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई था, तो आईटीआई को ही अलाउ किया जाता था, बीटेक को अलाउ नहीं किया जाता। पर 2013 में थोड़ा ट्रेंड चेंज करके हायर क्वालिफिकेशन को अलाउ किया गया कि आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। इसलिए इस का ग्रेड पे बहुत कम 1900 ग्रेड पे रखा हुआ, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही कम, इसलिए ग्रेड पे इसका बढ़ाया नहीं जा रहा इस पोस्ट का, असिस्टेंट लोको पायलट का। अगर आईटीआई जगह पे डिप्लोमा कर दिया जाए तो ग्रेड पे भी शायद कुछ इंक्रीज करे, लेकिन नहीं, ठीक है आईटीआई ठीक है, आईटीआई वाले गुस्सा मत होना। इसलिए आईटीआई वालों को आपको सोचना है कि आपका ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आप बीटेक को भी यदि आप सही डायरेक्शन में काम करिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं, मायने करता है एंड ऑफ द डे आप एग्जामिनेशन में कितना अपने आप को दे रहे हैं 100%। और एग्जामिनेशन में वही पढ़ना जो एग्जामिनेशन में आता है, बाकी चीज का ज्ञान नहीं लेना, ज्ञान बाद में भी आप ले सकते हैं, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पहले सिलेबस को देखिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको क्या आता है उसको छोड़िए, जो नहीं आता है उसको फोकस कीजिए। इससे आराम से आप एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, और जिस पोस्ट पे हम सब काम कर रहे हैं उस पोस्ट पे आप भी आ सकते हैं काम करने के लिए, आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जाना है राकेश भाई को ड्यूटी, तो इंटरव्यू करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय। अच्छा, तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गया था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, मैं देख रहा हूँ लाइक्स बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, तो लाइक्स कर देना यार, मेरे लिए वो मोटिवेशन होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अलविदा, सब्बा खैर, और अपना ख्याल रखना।